हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। इस देश की बागडोर संभाल चुके हैं। हर एक ने अपने समय में भारत को एक नई दिशा दी है। आज हम इस यात्रा को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हर नेता ने अपना अलग निशान छोड़ा है। सबसे पहले आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 17 साल तक देश का नेतृत्व किया। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के जरिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने भारत की एकता को बनाए रखते हुए भाषाई विविधता को भी सम्मान दिया। नेहरू जी के बाद गुलजारीलाल नंदा ने एक्टिंग प्रधानमंत्री के रूप में 13 दिन काम किया। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी का कार्यकाल छोटा था, लेकिन उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का नेतृत्व किया। शास्त्री जी के बाद फिर से गुलजारीलाल नंदा ने 13 दिन एक्टिंग प्रधानमंत्री का काम संभाला। इसके बाद आईं इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला, पहली बार 19 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक और दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। इंदिरा गांधी का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। ये युद्ध भारत की सबसे बड़ी जीत थी, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने 1974 में पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट भी करवाया, जिससे भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी भी लगी, जो 1975 से 1977 तक चली। इस दौरान डेमोक्रेसी सस्पेंड हो गई और 1,40,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय था। इमरजेंसी के बाद आए मोरारजी देसाई, जो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। वो पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। उनके बाद चरण सिंह आए, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। दिलचस्प बात यह है कि चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट का सामना नहीं किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। वो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे। राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत की और टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव किए। राजीव गांधी के बाद आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, जिससे ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा उठा। उनके बाद चंद्रशेखर आए, जो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर आए पीवी नरसिम्हा राव, जो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। राव जी ने भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आया। वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए और आखिर में 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक पूरे 5 साल के लिए। वाजपेयी जी पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरा टर्म पूरा किया। वाजपेयी जी के कार्यकाल में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए, जिससे भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बना। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसने देश की कनेक्टिविटी बढ़ाई। कारगिल वॉर में भी उन्होंने बेहतरीन नेतृत्व दिया। उनके बीच में एच डी देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल भी कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी जी के बाद आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। वो पहले सिख प्रधानमंत्री थे और इकोनॉमिस्ट भी। उनके कार्यकाल में MGNREGA, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और न्यूक्लियर डील जैसे महत्वपूर्ण काम हुए। और अब आते हैं नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं। वो अब तक 11 साल से ज़्यादा समय से इस पद पर हैं और इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पार कर चुके हैं। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे कई बड़े कैंपेन्स चलाए हैं। ये है भारत के प्रधानमंत्रियों की पूरी कहानी। हर एक ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की।
कुछ ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कुछ ने युद्ध जीते, कुछ ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। ये जर्नी अभी भी जारी है और आने वाले समय में भी नए नेता भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र और डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जमाना वो था, जमाना आज भी है, दुनिया तब भी, दुनिया आज भी है। तो सर, आज हम आपको एक फर्क दिखाने वाला हूं जो 1947 से लेकर आज तक के हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने भी हुए 2026 तक, तो हर जगह आज ये मैं देख रहा हूं कि यहां पे स्वर्णों का अनादर हो रहा है। वो खाली इस्तेमाल के लिए होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक कार्यकाल देखने के लिए है। हमसे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। आरक्षण जो है, जिसका है, जैसा भी है वो हो, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान दिया, संविधान। संविधान का मतलब होता है सबके लिए एक विधान। लेकिन यहां संविधान का मतलब ही क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा। और संविधान है भी नहीं, हर जाति के लिए अलग अलग विधान है, तो फिर संविधान कैसे हो गया? आज जो सारे देशों उथल पुथल मचा है, आज हमारा देश जो एक स्थिरता पे चल रहा है, लेकिन उसको भी कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? और स्वर्ण समाज ही क्यों टारगेट पे होता है? हर चीज को हर चीज मिला, हर चीज को हर एक वो है। अब आज यूसीसी की जगह पे आज मैं देख रहा हूं यूजीसी आ गया। यूजीसी बिल लाने का तात्पर्य यह है, उसमें भी स्वर्णों का बहिष्कार किया गया।